नमस्कार, मैं हूँ विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती में इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो के परिसर में हैं और यहाँ पर एक जो है नया तकनीक से नई बिल्डिंग बन रही है, नई प्रयोगशाला बन रही है। उसमें केले का जो टिश्यू लैब है वो स्थापित किया जा रहा है। इस लैब का क्या उद्देश्य है, कितना इसका बजट है और क्या-क्या यहाँ पर सुविधाएँ रहेंगी, कैसे जो टिश्यू लैब है वो कैसे काम करेगा, उससे उस तमाम सारे बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से ये बन रहा है और क्या-क्या सुविधाएँ इसमें मिलेंगी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जी। सर, ये नया टिश्यू लैब बन रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या-क्या इसमें सुविधाएँ रहेंगी? कैसे पूरा ये काम करेगा? हम आपको बता दें कि आप तो पहले जान करके प्रदेश के वासियों को खुशी होनी चाहिए कि प्रदेश में अभी भी कोई भी एक भी सरकारी क्षेत्र में टिश्यू कल्चर लैब केला की नहीं है। एक छोटी सी लैब हमारी स्टेट लेवल पे थी, लखनऊ में है। उससे खाली व्यवहारिक रूप से ट्रेनिंग देने के लिए काम चलाया जाता है और बाकी 1 लाख से ज़्यादा पौधे वहाँ पर भी तैयार नहीं हो पाते हैं। ये बाध्यता है भारत सरकार का। जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि कम से कम आपके पास जब 5 लाख से ज़्यादा की क्षमता का कोई भी लैब होगा तो उसको हम एक्रीडेट करेंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरह से वो जो हमारा स्टेट लेवल का अकेला लैब है अभी तक था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, वो भी हमारे लिए फिजिबल नहीं था। उसके भी पौधे हम पंजीकृत करा करके कहीं दावे के साथ बेच नहीं सकते थे, अपने उपयोग में लाते थे, कारण कि वो भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं था। अब ये सरकार की असीम अनुकंपा से, मेहरबानी से, एक नई योजना से स्वीकृत करके 10 करोड़ योजना यहाँ पर बस्ती जिले के लिए स्वीकृत हुआ था। उसके तहत ये टिश्यू कल्चर लैब केला की बनेगी। उसमें पहली किस्त के रूप में 8 करोड़ 54 लाख रुपए रिलीज हो गए हैं इसके निर्माण कार्य के लिए। और इसमें से वो 8 करोड़ 54 लाख रुपए जो शासन ने कार्यदायी संस्था नामित किया है राजकीय निर्माण निगम को, उसको मार्च में ही दे दिए गए थे। लोकसभा चुनाव के कारण कुछ विलंब अवश्य हुआ है इसके प्रारंभ होने में, लेकिन जो होता है अच्छा होता है। अभी इसकी शुरुआत हो गई है। तो इसमें प्रयोगशाला बनेगी, उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास पौधे प्रत्येक वर्ष तैयार होंगे। प्रयोगशाला के साथ ही साथ इसमें जो अन्य आवश्यक संरचनाएं होती हैं, जो प्राथमिक पौधे की हार्डनिंग के लिए प्राइमरी हार्डनिंग सेंटर, ग्रीन हाउस होंगे 2 600 स्क्वायर मीटर के। इसके अलावा 4 उसमें शेड नेट हाउस होंगे। जब एक बार पौधा तैयार होता है तो दूसरी बार पहले ग्रीन हाउस में जाता है और ग्रीन हाउस के बाद फिर वो कोकोपीट की मीडिया तक रहता है ग्रीन हाउस में। इसके बाद फिर वो पॉलीथीन के बैग में जाएगा किसान को देने के लिए, तो नेट हाउस में ले जाया जाता है। स्टेप वाइज होता है, 3 स्टेप में पौधा ये किसान के खेत तक जाता है। वो सारी संरचनाएं इसमें बगल का जो हमारा क्षेत्रफल है, ये कुल 60 एकड़ का हमारा क्षेत्रफल है, इसमें बन के तैयार होगा। ये सर, आपने बताया कि प्रदेश में अभी तक इस तरीके कोई लैब नहीं था, तो कब तक ये तैयार हो जाएगा और कितने किसान इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे? उम्मीद है कि इस जुलाई तक इसमें प्रयोगशाला हम के बन के तैयार हो जाएगी। और प्रयोगशाला जब एक बार बन के तैयार हो गई तो अंदर का काम जो हमारा करीब 7-8 महीने का होता है, मदर कल्चर ला करके कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे हम त्रिची से लाएंगे जो बनाना अनुसंधान संस्थान है, या रहमान खेड़ा लखनऊ में उनके पास भी कुछ मदर प्लांट है, वहां से मदर कल्चर ला करके। और करीब 8-9 महीने का काम केवल लैब के अंदर का ही होता है टिश्यू कल्चर करने का, जो बॉटल में ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उस दौरान, उस अवधि में, अगले 7 महीने में, यानी कि अगले दिसंबर तक, जुलाई तक प्रयोगशाला बन के तैयार हो जाएगी। अगले दिसंबर तक हमारी जो हार्डनिंग सेंटर भी सारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो उससे जितना पूर्वांचल है आपका, लखनऊ का, लखीमपुर से लेकर के देवी पाटन और अयोध्या और गोरखपुर, बस्ती और कुशीनगर, आजमगढ़, वाराणसी तक जो हमारा केला बेल्ट है, पूरा इस क्षेत्र के किसान फायदा उठाएंगे। आपको बता दूं कि अभी बहुत गहरी चिंता का विषय आया है जब से हमारे पास केला के पौधे आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, जलगांव से, या अन्य कई जगहों से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से। उसमें एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, फ्यूजेरियम, केले का सूखा रोग, विल्ट रोग। उसका कारण वहां की प्रयोगशालाएं नहीं है। जो प्राथमिक तौर पे नजर आया कि वहां से जो छोटे छोटे यहाँ पर लोगों ने नेट हाउस बना लिए हैं और उसमें वहां से इक्स अगर पौधा लेकर के आते हैं टिश्यू कल्चर का तैयार किया हुआ, जड़ निकला हुआ, और ला करके यहाँ की मिट्टी में लगाते हैं। वो मिट्टी बगैर टेस्टिंग किए हुए होती है, बगैर किसी जानकारी की होती है। कभी कभी क्या होता है, बाराबंकी में या अयोध्या में, आसपास और जिलों में जिन लोगों ने हार्डिंग सेंटर, खाली नेट हाउस बना रखे हैं, वो बगैर
जांच की हुई मिट्टी में जब पौधे लगा देते हैं और ऐसे खेत से मिट्टी ले लेते हैं जहां पर केला पहले लगा था और बिल्ड था। कुशीनगर क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या इसकी आई है सूखा रोग होने की। तो वो पौधे जब किसानों को दे दिए जाते हैं जाने अनजाने में, जो प्राइवेट पौधशाला स्वामियों द्वारा हार्डनिंग करके पौधे लाए हैं आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, और ले आकर के मिट्टी यहाँ की इस्तेमाल करी बगैर किसी जांचे परखे के। परिणाम ये हो रहा है कि किसानों के खेत में फ्यूजेरियम, जो बहुत बड़ी एक बीमारी थी जिससे हम निजात लगभग पा चुके थे, दोबारा फैलने के चांस बढ़ रहे हैं। तो जब ये प्रयोगशाला हमारी तैयार हो जाएगी बस्ती में, तो इस बड़ी समस्या से हम निश्चित रूप से निजात पा सकेंगे। अच्छा, किसानों में जो लागत आ रही है अभी, जिस तरीके से इतनी वैरायटी केले की हमारे पास है, जो लगातार किसान जिसकी रोपाई करते हैं, तो इसके माध्यम से नई वैरायटी कितनी आने की संभावना है? और उसमें लागत जो किसानों, जैसे बाहर के जो लैब से आते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा किसानों को देना पड़ता होगा, और यहाँ पर जब तैयार होगा कितना किसानों का आर्थिक इससे बचत कितना देख रहे हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल सही बात है। जब हम यहाँ तैयार करके पौधा देंगे तो कम से कम 2 से 3 रुपया वो पौधा इनको सस्ता पड़ेगा। जब बाहर से पौधा ले आकर के देते हैं तो एक तरफ जहाँ लाते समय नुकसान होने की संभावना रहती है, यहाँ तैयार करते हैं उसमें पौधा मरता है और फिर किसान ले जाता है तो उसमें मॉर्टेलिटी होती है। जब हम सीधे पूर्वांचल के किसानों को बस्ती सेंटर से देंगे, जैसे अभी हम आम के पौधे देना शुरू कर दिए, सब्जी के पौधे देना शुरू कर दिए, तो उसमें मॉर्टेलिटी कम होगी और लागत यहाँ पर कम आएगी। बजाय कलकत्ता और महाराष्ट्र से, पुणे से ला करके यहाँ लगाने के, यहीं तैयार करेंगे लोकल में, यहीं के लोगों को रोजगार होगा, तो पौधा भी यहाँ के किसानों को सस्ता ही पड़ेगा। तो देखिए, ये हमने अभी बहुत ढेर सारी बात की यहाँ पर टीसू लैब को लेकर के, और ये पूर्वांचल के अलावा उत्तर प्रदेश का ये पहला लैब है जहाँ पर जो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर केले का जो टीसू लैब के माध्यम से केले की तमाम प्रजातियां हैं उसका उत्पादन किया जाएगा, और सीधे तौर पर पूरे पूर्वांचल के, पूरे प्रदेश के और दूसरे राज्यों को भी, किसानों को भी तमाम वैरायटी और अच्छी किस्म के यहाँ पे नर्सरी मिलेगी, जिससे उनका केले का उत्पादन बेहतर होगा और वो अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।